नमस्कार दोस्तों, आज की रात हम आपको लेकर आए हैं एक डर और रहस्य से भरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक श्रापित बस का जिक्र है जो गोविंदगढ़ रीवा के अंधेरों में चुपचाप अपना राज छुपाए हुए बैठी है। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे सफर के लिए जहां से लौटना बहुत ही मुश्किल है? तो चलिए शुरू करते हैं इस श्रापित बस की यह डरावनी कहानी। चार दोस्त विजय, गौरव, सबीर और विनय पोलो ग्राउंड से खेलकर पैदल लौट रहे थे। थकान थी मगर उस बस के पास पहुंचते ही सबकी चाल धीमी हो गई, जैसे कि किसी ने उन पर नजर रखे हुए है। समीर फुसफुसाया और बोला कि मैंने सुना है इस बस की हेडलाइट अपने आप जलती है। तभी बस के अंदर से खिड़कियों पर ठक ठक करने की आवाज आई। विजय ने बोला, नहीं यार समीर, ऐसा तो कुछ आवाज़ नहीं आ रही हमें। पर विनय ने बोला, नहीं यार भाई, मुझे भी ऐसा कुछ साउंड आ रहा है जैसे कि उस बस की खिड़कियों पर कोई अपना हाथ मार रहा हो। तभी गौरव ने बोला कि देखो, एक लालटेन की रोशनी हिल रही है। स्टेशन का एक बुजुर्ग चौकीदार बाहर आया, चेहरे पर झुर्रियां, कांपते हुए हाथ, मगर आंखों में तेज। रात के पास मत जाओ, वो बोला। गिनती अधूरी है इसकी। किसकी गिनती? विजय ने पूछा। वो दीवार से टेक लगाकर बोला, जो भीतर बैठे थे 62 लोग, उसमें से कुछ को आज भी सीट नहीं मिली है। हर साल किसी न किसी को गिनती पूरी करने के लिए बुलाती है ये। चारों ने हंसी में टालना चाहा, पर चौकीदार ने बस का नंबर उंगली से कई बार लिख दिया। उस पल हवा तेज हुई और बस के भीतर किसी बच्चे की खिलखिलाहट गूंज उठी। एक पल को जैसे वो हंसी पानी के भीतर से आ रही हो। चलो निकलते हैं, गौरव ने कहा, मगर सड़क पर कदम पड़ते ही ऐसा लगा कि ढलान उल्टी हो गई है। पैर खुद ब खुद बस की तरफ खिंचते जा रहे थे, जैसे किसी चुम्बक ने पकड़ लिया हो। विनय ने हिम्मत जुटाई और कहा, चलो अंदर देखते हैं और निकलते हैं। बस के सामने इन्होंने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजा अपने आप आवाज के साथ खुला, टिकट के फटने जैसी आवाज, मगर सीट पर धुंधली परछाई। आखिर कतर में एक औरत की आकृति, लंबे भीगे बाल और चेहरा झुका हुआ। टिकट दिखाइए, किसी मर्द की घिसी हुई आवाज कान के पास से गुजरी, पर वहां कोई नहीं था। आखिर क्या सच है इस बस का? क्या सच्चाई है इस बस के पीछे? चौकीदार ने दूर से आवाज दी, सुनोगे तो फंसोगे। पर अब कहानी सुनने का लोभ सब पर भारी था। वह बोला, यह किस्सा आज की रात का नहीं, गुरुवार 19 अक्टूबर 2006 सुबह करीब 10 बजे का है। बारिश वाला दिन था। एक प्राइवेट बस का नंबर MKA 3163 जो हिनौती की तरफ से रीवा आ रही थी, गोविंदगढ़ के तालाब वाले मोड़ पर काबू छूटा और बस तालाब में जा गिरी। पहले 56 लाशें निकाली, अगले दिन मिला के गिनती 62 पहुंची। कुछ लोग जिंदा भी निकले, करीब 10 घायल, मगर वे रुक गया। गौरव ने धीमे से पूछा, मगर कुछ गवाह कहते हैं कि पलटने के ठीक पहले सड़क पर एक औरत दिखाई थी, भीगे सफेद साड़ी, चेहरे पर बाल। कोई कागज पर ये लाइनें नहीं लिखेगा, पर लोग की जुबान पर आज भी यही किस्सा है। विजय बोला, और जो दूध वाला लड़का बचा था? चौकीदार ने गर्दन हिलाई। हाँ, बचा था। नाम का भरोसा न करना, अखबार में अलग अलग बातें छपी, मगर यहाँ के लोग कहते हैं एक दूध वाला बच्चा भी बचा था। कंडक्टर भी घायलों में था, कई लोग बचे। बस ये मत मानना सिर्फ एक, मगर गांव की कहानियों में उस बच्चे का जिक्र हमेशा रहता है। हवा फिर से और ठंडी हो गई। बस के डैशबोर्ड पर जैसे किसी ने उंगली से ताल बजाई, धीमी ढोलक सी। अचानक डेड लाइट झपकी और चारों दोस्त के साए बस के छत पर चढ़ गए, जैसे छत पर बैठी आंखें उन्हें देख रही हो। किसी बच्चे की धीमी गीली सी आवाज पानी के भीतर से। समीर ने पीछे मुड़कर देखा
पुलिस स्टेशन के दीवार पर पानी की लकीरें बन रही थी। यहाँ ज्यादा देर रुकोगे तो तालाब तक खींच लेगी, चौकीदार ने दांत पिचकाकर कहा। क्यों? हादसा रात में नहीं दिन में हुआ था, सुबह 10 बजे। रोशनी में जो नजरअंदाज हुआ वो अंधेरे में 2 गुना दिखता है। तालाब में गिरने से पहले लोग खिड़कियां पर ठक ठक कर रहे थे, दरवाजे ठोंक रहे थे। हर रात वह दोहराता है। चारों ने देखा, बस की सीट गीली हो गई थी। खिड़कियों पर पानी की बूंदें उल्टी दिशा में बह रही थी, जैसे समय पीछे चल रहा हो। अब चारों दोस्त बाहर निकलना चाहते थे, मगर दरवाजा अंदर से बंद हो गया था। आखिर सीट पर बैठी औरत ने चेहरा उठाया। बाल हटाए तो चेहरा ना दिखा, सिर्फ भरी काली आंखें दिखी। उस काली आंखों में दूर से एक तालाब दिखा। हल्की धूप, 19 अक्टूबर 2006। लोग भागते डूबते, गिनती 62 पर अटकी हुई। चारों दोस्त दरवाजा धक्का देकर बाहर निकले और सड़क की ओर भागे, पर सड़क पर हर मोड़ उन्हें उसी बस के पास लेकर आता था, जैसे लूप में फंस गए हो। गौरव हाफते हुए बोला, अगर तालाब तक पहुंचे तो क्या होगा? चौकीदार चिल्लाया, मत जाना, गिनती पूरी हो जाएगी। सुबह के 4 बजते ही शोर थम गया था। बस फिर से जंग लगी लाशों जैसी खामोश खड़ी थी। चारों के कलाई पर नीले निशान, जैसे भीगे हाथों से पकड़कर खींचा गया हो। चौकीदार ने आखिरी बात कही, तुम लोग रात के 11 बजे से 3 बजे तक मोड़ के पास मत आना, नहीं तो गिनती को नई सीट चाहिए। तो दोस्तों, जो बात आपने अभी सुनी, तारीख 19 अक्टूबर 2006, गोविंदगढ़ तालाब, बस नंबर MKA 3163, रूट जिगना हिनौती से रीवा। टोटल 62 लोग की मृत्यु हुई थी और 2025 का कोर्ट अपडेट, ये सब रिकॉर्ड में दर्ज है। बाकी जो सुना हेडलाइन आपने, टिकट की आवाज़, दूध वाले का बच्चा, जिक्र, ये लोगों की जुबानी कहानी है। एक्सीडेंट की सच्ची कागजों में बंद हो गई है, मगर रात के सन्नाटों में शायद गिनती आज भी चालू है। तो दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।